नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको भारत के साहित्य, भारत के दर्शन, भारत की संस्कृति, भारत के गौरव का जो इतिहास है और इसके अलावा जो हमारी प्राच्य विद्याएं हैं उनकी जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से देते रहे। और गर्व कर सकें कि वास्तव में जो संतों महापुरुषों ने हमें ये विधाएं दी हैं, ये प्रत्येक जनमानस के कल्याण के लिए हैं। हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में बड़ी उत्सुकता रहती है। हर आदमी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है और इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सारी अनेक ऐसी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसका बीता हुआ कल, उसका वर्तमान और उसका आने वाला कल, इसकी गणना, इसकी जानकारी ये काफी सटीक हम कर सकते हैं। ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र, कायशास्त्रम, हस्तरेखा विज्ञान, ऐसी अनेक प्रचलित पद्धतियां जो हैं ये भारतवर्ष में है। अभी जिन वीडियोस के माध्यम से हम आपके सामने हैं उसमें हम चर्चा कर रहे हैं अंक ज्योतिष की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे लोग जिनका भाग्यांक या मूलांक 7 नंबर है। ऐसे जातक जिनका वर्ष के किसी भी महीने में 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को जन्म हुआ है, ऐसे सभी जातकों का भाग्यांक या मूलांक ये 7 नंबर है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको वो जानकारी बताऊंगा जो 7 नंबर वालों के साथ जुड़ी हुई है। ये 7 नंबर वाले क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनके मन में क्या चलता रहता है, कैसा इनका जीवन रहता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं 7 नंबर वालों के लिए। देखिए, 7 नंबर वाले जितने भी अंक, जो भाग्यांक वाले होते हैं, ये वास्तव में एक तरीके 7 की संख्या हमारे यहां पर गुप्त अंक के रूप में जानी जाती है। गुप्त अंक का मतलब होता है सीक्रेट, सस्पिशियस, संदेहास्पद। जितने भी 7 अंक वाले हैं ये थोड़े से गुप्त प्रवृत्ति के होते हैं, रहस्यमय प्रवृत्ति के होते हैं। इनके बारे में जानना ये आसान नहीं होता। बहुत सारी बातें इनके मन के अंदर ही समाहित रहती हैं और ये अपने मन की बात कभी किसी को देते नहीं है। इसीलिए 7 की अंक वाले व्यक्ति को बड़ा रहस्यमयी कहा गया है। ऐसे लोग अपने कार्यों को, अपने आचरण को, अपनी व्यवस्था को ये बहुत गुपचुप तरीके से करते हैं। कानो कान खबर भी नहीं होने देते हैं। सारे के सारे जीवन की रूपरेखा जो है वो इस प्रकार से रहती है कि अपने मन के भेद को, अपने मन की बात को ये ज्यादातर चर्चा नहीं कर देते। बहुत कुशल होते हैं। किसी भी काम को जब करेंगे तो बड़ी निपुणता के साथ, बड़ी कुशलता के साथ, यानी उस काम के अंदर जो इनकी एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। 7 नंबर वाले हर कार्य को तर्क के आधार पर, लॉजिक इसके पीछे क्या है, तर्क क्या है, उस तर्क की कसौटी पर जब कोई चीज खरी उतरती है उसी चीज को ये लोग स्वीकार करते हैं। बिल्कुल किसी के ऊपर एकदम विश्वास कर लेना, ऐसा नहीं है। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस करके, तर्क के आधार पर, सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, उसके बाद जब इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं उसके बाद ही किसी चीज को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। बहुत स्पष्टवादी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज में बहुत खुल करके, कोई चीज ऐसी नहीं है कि गोलमोल करके बात करेंगे। जो बात कहनी होगी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और बहुत स्पष्टवादी के रूप में ये लोग जाने जाते हैं।
और इनका कोई सानी नहीं होता, ये अद्वितीय है। इनके कंपटीशन में भी लोग आने से घबराते हैं। ऐसे ये 7 नंबर के लोग होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है, अपनी छवि जो है, जो इनकी छवि है, दूसरों के मन में उसकी छाप जो है ये छोड़ देते हैं। जीवन के अंदर आने वाले विभिन्न प्रकार की चाहे कोई भी परेशानियां हो, उन सारे संकटों में भी, उन सारी परेशानियों में भी ये निर्णय लेने के अंदर बड़े कुशलता पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से अपने फैसले लेने में इनको समझ होती है और अपने निर्णय जो हैं बहुत कुशलता के साथ ले लेते हैं। ये केवल उसी काम को करते हैं, समझ लीजिए इस बात को। जितने 7 नंबर वाले लोग हैं केवल वही कार्य करते हैं जिसमें इनका फायदा होता है। अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपने टाइम को, अपने समय को ये वहीं पर ही लगाएंगे जहां पर यहां इनको ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट इनके लिए लाभकारी है और इनके इंटरेस्ट का है, इनका फायदा करने वाला है। तभी ये उस काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और तभी उस काम को करते हैं। बहुत विचारशील भी होते हैं। इनका जो थिंकिंग पार्ट है, सोचने की जो इनकी शक्ति है, जो विचारशीलता है, वो बड़ी अद्भुत होती है। सतर्क बहुत होते हैं। किसी भी काम को करेंगे तो उसके अंदर पूरे प्रिकॉशन लेकर के, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए, पूरी सतर्कता के साथ उस कार्य को करते हैं, सावधानी बरतते हैं और एक अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में इनकी जो गणना है वो की जाती है। दूसरी बात, ये हमेशा अपनी धुन में मस्त रहते हैं। क्या हो रहा है बाहर, क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, केवल अपनी धुन के अंदर, यानी अपने कार्य के अंदर इतने व्यस्त रहते हैं तो बाह्य जगत में क्या हो रहा है इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता ये नहीं करते हैं। कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उस कार्य को बड़े अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और जब तक वो कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक विश्राम भी नहीं करते हैं। यानी जो भी असाइनमेंट इनके पास में है, जो भी ये काम हाथ में लेते हैं, जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जाएगा ये आराम करना भी पसंद ये नहीं करते हैं। इनकी जो गतिविधियां हैं, इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ी रहस्यमयी होती हैं, बड़ी गूढ़ होती हैं। और ये इनके अंदर एक गुण और भी है कि ये इस तरह की जो गूढ़ विद्याएं हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ा सा हट करके हैं, उनको सीखने की भी इनके मन में हमेशा इच्छा ये रहती है। एक और अच्छा गुण है इनका, कर्म के मार्ग पर चलते चलते ये धर्म को साथ लेकर के चलते हैं। यानी इनका जो कर्म है वो धर्म की प्रगति में कभी बाधक नहीं होता। ये हमेशा कर्म के द्वारा उस धर्म को हमेशा प्रगति के मार्ग पर लाने का प्रयास ये हमेशा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी गुप्त गतिविधियां रहती हैं, तो उसके लिए ये लोग बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं, सामाजिक नहीं हो पाते हैं। कहीं एकांत इनको पसंद है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे परेशान ना करे, कोई मेरी स्वतंत्रता में दखलंदाजी ना करे। ऐसे लोगों को अपनी जो एकांत प्रियता है ये बड़ी पसंद होती है, इसलिए ये हमेशा एकांत की खोज में रहते हैं। थोड़ा एकाकी स्वभाव भी इनका रहता है। इसीलिए इनके जो दोस्त हैं उनकी संख्या सामान्यतः थोड़ी कम रहती है। यानी जिनसे भी मित्रता करेंगे बहुत लिमिटेड लोग होंगे, बहुत सीमित दायरा होगा, उसी के साथ होगा और ये अपना जीवन एक वैरागी की तरह से ये अपना व्यतीत करते हैं। 7 नंबर वाले लोग जो हैं उनमें संदेह की भावना, डाउट बड़ी जल्दी करेंगे, शक करेंगे, शक करने की बीमारी होती है। पता नहीं दूसरे वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, दूसरे वाला क्या करता है, तो थोड़ा सा एक ऐसा भी है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी ये लोग दूसरे लोगों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं और अपनी बातें जो हैं वो दूसरे लोगों से कभी भी साझा नहीं करते हैं, अपनी बात को किसी को सामने बताते नहीं है। इसलिए सामने वाले को थोड़ा सा कई बार इनको समझने में थोड़ी परेशानी हो जाती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अपने मन की बात तो बताते नहीं है। तो दूसरे वाला जो सामने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा परेशानी में आ जाता है कि भाई पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार और बुधवार 7 नंबर वालों के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। जुलाई का महीना है, अप्रैल का महीना है, अगस्त का महीना है, ये 7 नंबर वालों के लिए काफी शुभ महीने माने जाते हैं। थोड़ा प्यारों के चक्कर में भी जल्दी पड़ जाते हैं कि इनके साथ थोड़ा सा ऐसा भी है, इनका गुण कह लीजिए या गुण तो नहीं कह सकता, लेकिन इनकी विशेषता ये भी है कि थोड़ा प्यार के चक्कर में जहां से भी थोड़ा इनको इमोशनल टच मिल जाता है तो थोड़े प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। टीचिंग प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर है,
खेती जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा तैराकी है, स्विमर्स बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, और मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो है, इंश्योरेंस सेक्टर है वो बहुत बढ़िया है, और सर्जरी जो होती रहती है। ये सारी फील्ड जो है 7 नंबर वालों के लिए बड़ी अच्छी और सफलदायी ये मानी जाती है। देखिए, आज की इस वीडियो में जो हमने चर्चा करी है वो 7 नंबर वाले लोगों के बारे में चर्चा की है कि 7 नंबर वाले ये कैसे लोग होते हैं। कोविड का समय चल रहा है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लापरवाह बिल्कुल ना हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, मास्क लगा करके जाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोइएगा, घर आकर के साबुन से हाथ जरूर धोइएगा, और प्रयास कीजिएगा कि आप समय लेकर के अपनी वैक्सीनेशन ये जरूर करवा लीजिएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में, और स्वयं अपने हित में भी है और अपने परिवार के हित के लिए भी है। हम बचेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जल्दी ही समस्या से भी हम लोग बहुत जल्दी इस बीमारी को हम लोग पछाड़ पाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी के सुखद भविष्य के लिए मैं हमेशा मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार, राम राम जी।